चाहो तो वहाँ रात गुजार सकती हो। लड़की मान जाती है और किम उसे लेकर अपने घर चला आता है। सीन कट होकर हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो रात में आईसीयू में ड्यूटी दे रही थी। इसी टाइम पर एक अजीब सा आदमी आईसीयू में आने की कोशिश करता है। नर्स ने जब उसे अंदर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वो असल में मुर्दा घर जाना चाहता है, यानी उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मरने के बाद लाशों को फ्रीज करते हैं। नर्स उसकी बात का जवाब देती उससे पहले ही एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और सिचुएशन हैंडल कर जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद सीन में हम एक लाइट शॉप को देखते हैं जिसका ऑनर है जंग से एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट लेने आता है। जंग उसे लाइट तो दे देता है पर अजीब चीज ये लगती है कि जंग उसके कुछ भी बताए बगैर उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन अपने डेटा रजिस्टर में लिख लेता है और तभी उसी शॉप में वही हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है। जंग उससे पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर वो आदमी कुछ भी बोले बगैर कंफ्यूजन में ही वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में एक लड़की एक क्लास पे नजर रखे हुए थी। देखने को मिला कि वहाँ पर हाइजू नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। हाइजू भी उसे नोटिस कर लेती है और ऊपर से ही हाई करती है। एक अजीब चीज हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि हाइजू को और दूसरी लड़की को यहाँ पर ये सब लोग इस तरह इग्नोर कर रहे थे जैसे वो उन्हें देख नहीं पा रहे हों। हमें दोबारा लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग के पास एक आदमी आता है। इस आदमी के आते ही जंग का चश्मा बर्फ में बदलने लगा था। वो आदमी जंग से पूछता है क्या तुमने एक डॉग देखा है? असल में एक डॉग मुझे बहुत परेशान करता है और मेरे घर के आगे आकर बहुत ज्यादा भौंकता है। जंग उसे मना कर देता है कि मैंने अभी तक किसी डॉग को नहीं देखा और ये कहते हुए उसने चश्मा उतार दिया था और उसके चश्मा उतारते ही वो आदमी भी वहाँ से चला गया। यहाँ हमें हाइजू के स्कूल को दिखाया जाता है। हाइजू की सारी दोस्तें बातें कर रही थी कि स्कूल में बहुत सारी लड़कियों ने कुछ सोल्स को देखा है। हाइजू भी इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वो लड़कियां उसे इग्नोर कर रही थी। उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उसके बुलाने पर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। इतने में ही इधर लाइट शॉप के अंदर एक नई औरत आ जाती है जिसका नाम हमें हाईवॉन पता चलता है। वो खामोशी से इस पूरे शॉप को देखती रहती है और फिर एक लाइट को जब हाथ लगाने वाली होती है तो जंग उसे अजीब तरीके से मना करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग का लहजा ऐसा था कि जैसे उस लाइट को टच करने पर वो औरत किसी को मारना चाह रही हो। खैर हाईवॉन यहाँ से चली जाती है और हम इसी रोड पर अब हाइजू को दिखते हैं। रास्ते में बारिश हो रही थी, वो स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसे डर लगने लगता है तो वो लाइट शॉप के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि जंग हाइजू को बहुत अच्छे से जानता था और वो उसके आने पर खुश भी होता है। जंग यहाँ पर